इलायची जी ना दिल की बहुत साफ है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मुबारक हो बंसल साहब, मुबारक हो। एक बार अपने बिटिया से पूछ लो, उसके बाद मुंह मीठा करते हैं। हाँ। इलायची बेटा, तुझे ये रिश्ता मंजूर है? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इलायची जी, ये रुको आप, अरे ये क्या कर रही हैं? इधर इधर कहाँ भागे जा रहे हैं? रुक, मैं छोड़ूंगी। इलायची जी, अरे इलायची जी क्या कर रही हैं? अरे रुक, अरे रुको। छत है, गिर जाएंगे हम। ये क्या कर रही हैं आप? आपको हमें पपियां और जपियां देनी चाहिए और आप ऐसा 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 कर रही हैं हमारे साथ। पता है कितना बड़ा काम किया हमने? क्या मेरे बने बनाए प्लान पे ना आपने तीरी दिखा दी है? अब तो खुश हो ना? क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? इलायची जी, आपको पता है ना, अगर उन्हें कोई भी चॉइस आसानी से मिल जाती है ना, तो उन्हें ये लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनकी शक की सुई सीधा उधर घूम जाती है। तो हमने इस काम को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। Really? मुश्किल कर दिया है? जी, आपने मुश्किल नहीं, नामुमकिन कर दिया है। आपके सड़े हुए प्लान ने ना सब गड़बड़ कर दी है। पता है, वो रिश्ता जोड़ने से मना कर रहे हैं। आप समझ में आ रही है कुछ? ये क्या कह रही हैं आप? हो ही नहीं सकता। यही कह रही हूँ कि पुष्पेंद्र जी की इतनी बुराइयां कर दी हैं कि उनमें ना कंस और रावण दोनों साथ में दिख रहे हैं। मैं क्या करूं यार, फंसा के रख दिया मुझे। अरे यार, ये हमने तो बस ये सोचा था कि इलायची बनने की कोशिश कर रहे थे। मत करो, नहीं बन सकते। मैं पैदा ही चंट हुई थी, देखो मेरी शक्ल। आप पता है इलायची जी, अब आप ये बताइए कि करें क्या? क्या करना है, क्या करना है? एक काम करो, एक ना प्यारी सी धुन बनाओ, मेरे रिसेप्शन पे उस धुन पे नाचना गाना मजे करना। इडियट। जब दूध फटता है ना तो पनीर बनाया जाता है। बात करो मेरे पापा से। इलायची जी, अभी इतनी रात को सो रहे होंगे? क्या कह रही हैं आप? करेक्ट। इस वक्त वो सो रहे होंगे, कल वो काम में बिजी होंगे और परसों मेरा एक बढ़िया सा रिश्ता आएगा और मैं आपको टाटा बाय बोल के निकल जाऊंगी और उसके बाद आप प्यार से आराम से मेरे पापा से बात करिएगा। नहीं? अच्छा, अब ऐसे भी मत बोलिए। तो फिर क्या बोलूं? देख रहे हो ना, सारा प्लान उल्टा पड़ गया हमारे ऊपर। सब आपकी वजह से। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ना, ऐसा मत करिए। नाखून छूट दिया। हम कर देंगे कुछ। शट अप। पानी बहुत ज्यादा पी लिया, पेट भी दुख रहा है। इलायची के पापा, तुम हाथ टूट गए। सेठ जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये बता, ये रात में 1 बजे आने की जरूरत क्या थी यहाँ? सेठ जी, वो आपसे एक बात करनी थी।
बात करनी थी या चांद देखना था? चांद नहीं देखना था सेठ जी। कौन सी बात ऐसी जो रात में 1 बजे करनी जरूरी थी? सेठ जी वो हम सो नहीं पा रहे थे। तो क्या मैं दूध में डला हुआ मुनक्का हूं जिसे पी के तू आराम से सो जाएगा? बात कर रहा है बेकार की। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते थे। तो बता। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पुष्पेंद्र एक बहुत अच्छा इंसान है। पहले तो तू ये कह रहा था वो बहुत घमंडी और अखड़ू किस्म का इंसान है। जी वो, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सेठ जी, हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर हमने उसे आज सिग्नल पर देखा, छोटे छोटे गरीब बच्चों को सोने की चेन बांट रहा था। हमारा भ्रम टूट गया सेठ जी। सोने की चेन बांट रहा था गरीब बच्चों को? तो अभी भी दे रहा होगा। एक हाथ तो बच्ची होगी, उसके बाद मैं लेके आता हूँ। सेठ जी वो शाम को दे रहे थे, मतलब शाम को दे रहा था वो। सेठ जी हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि पुष्पेंद्र जो है अच्छा इंसान है। आज तक पुष्पेंद्र ने हमारा कभी दिल नहीं दुखाया, और बल्कि किसी का भी नहीं दुखाया। वो क्या है कि वो हमारी इस जिंदगी में हमसे काफी ज्यादा कामयाब है और हम उसके इतने से भी करीब नहीं है, तो वो अंदर से हम जल बुन गए थे। सो अच्छा, इसलिए तूने इतना सारा जहर उगला उसका मेरे सामने? जी सेठ जी, आज जब आपने इलायची जी के लिए पुष्पेंद्र का हाथ मांगा तो हमें बुबू की शक्ल याद आई। हमने देखा कि हमारी जिंदगी में बुबू जैसी औरत है, इतनी बदसूरत बीवी, और यहाँ पर इलायची जी पुष्पेंद्र की जिंदगी में। जब आपने पुष्पेंद्र का हाथ मांगा हमसे इलायची जी के लिए, तो हम जल गए सेठ जी, और फिर हमें आत्मगिलानी हुई, और हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें नहीं कहना चाहिए था ये सब। तू तो बहुत घाघ निकला है? जिस डाल पे तेरा भाई बैठा था वही डाल काट रहा था। शर्म ना आई तुझे? जी सेठ जी आई, बहुत ज्यादा शर्म आई, तभी तो हम आपके पास आए हैं ये बात बताने के लिए कि हमसे गलती हो गई, और आप सोच सकते हैं पुष्पेंद्र से इलायची जी के रिश्ते के बारे में, और अब अंतिम फैसला आप ही का है। चल ठीक है जा तू जा, मैं बात कर लूंगा पुष्पेंद्र से। जी धन्यवाद सेठ जी। आंटी जी जरा ध्यान से। और सुन, अगली बार जब आइयो ना तो सेठ जी क्या उठाइयो, सिर्फ हाथ मत लगाइयो, समझ रहा है? जी क्या? सेठ जी आपने प्याज खाया है ना? मैंने तो और भी कुछ खाया है। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ, तू भी सूंघ ले प्याज। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी उठिए, उठिए इलायची जी। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ उल्टा हो सकता है। मुझे तो लगता है कि आपको ना इस खेल में मजा आने लग गया। शहजादी थोड़ा ध्यान से, अगर आपके पिताश्री ने आपको पकड़ लिया ना तो आपकी जिंदगी के टंटे हो जाएंगे। So cute. Very nice. अलादीन। ओहो, आप बार बार क्यों भूल जाती है? मैं अलादीन भी नहीं और अली भी नहीं, मैं तो आपका ख्वाब हूँ। अच्छा चलता हूँ, अलविदा। सीढ़ी चांदनी चौक में एक आदमी ना जवान लौंडों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पप्पियां छाप रहा है। सोचो, चांदनी चौक के जवान लौंडे अपनी गालों की निगरानी करते फिर रहे हैं। यार एक बार बताऊं तुझे लोटे, फिर तो मेरा भी बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अबे बालों पे बच जा, ये बाल जो है ना धूप में सफेद हुए हैं। तुम्हारे चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ी हैं वो समझ गया। सोते समय तुम्हारे चेहरे से नदी की लहरें बहती हुई गई होंगी। नहीं पापा 500 रुपए खोले तो जल्दी। क्या मुझ में रहा है? अरे खोले ले जाती है, बंदे कभी ना लौटाती। पापा यार 500 रुपए के लिए रो रहे हो, देखना
फ्यूचर में ना मैं करोड़ों में खेलूंगी, फिर देखना मुझे। आज अब खेलेगी ना तब मुझे भी ले जाइयो, बाप बेटी दोनों मिलकर खेलेंगे, समझ में आया? ओपन आए। अरे बातें मत बना। अरे ना ना ना, तुम देख बेकार की जिद मत कर। बोल ना। सेठ जी दे दो थोड़ा बहुत। देखिए मिस्टर शर्मा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को हम 10 करोड़ हर साल देते हैं, मतलब देते हैं। दैट्स, प्लीज डू नॉट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस मिस्टर शर्मा। हाय मिस्टर बंसल, आई एम सो सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, अरे पुष्पेंद्र जी ये क्या बात हुई? मतलब अगर आप हमसे कह देते तो मैं खुद आपसे मिलने चला आता। एक्चुअली मुझे आपसे छोटा सा काम था। अगर आपकी परमिशन हो, इफ यू डोंट माइंड, तो मेरा ये काम पूरा हो सकता है। बताइए बताइए बताइए। जी, सो द थिंग इज आई हैव कम अप विद अ न्यू बिजनेस आइडिया। मैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, आई मीन आई एम वर्किंग ऑन इट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी टाइम से एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहा था, और वो सारी खूबियां मुझे आपकी बेटी LIC में दिखाई देती हैं। स्मार्ट। इलायची में? जी। आप इलायची के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं? अरे भाई देखिए, किन किन लोगों की आप नैया डुबोना चाह रहे हैं ये बताइए। मिस्टर बंसल, कम ऑन, योर डॉटर इज अ डायमंड। आपकी बेटी बहुत होशियार है। होशियार का तो पता ना, चालाक इसे पूरा मोहल्ला बोलता है। Who are you? आई एम वो लोटे लोटे। गोल गोल। Such a waste. अच्छी कह रहे हैं तेरे लिए। Anyway, so Mr. Bansal, as I was saying, आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट करना चाहिए। आप ही की बेटी है, उसके शरीर में बिजनेसमैन का खून दौड़ रहा है। So please trust her. देखिए, एक ना एक दिन आपकी बेटी आपको यहाँ से यहाँ लेकर जाएगी। I meant यहाँ से यहाँ लेके जाएगी। मैं तो हमेशा से समझाती आ रही हूँ पापा को कि उनके घर में लड़की नहीं बल्कि हीरा पैदा हुआ है, हीरा। Of course. अगर स्कूल भेजने की बजाय, मेरा टाइम वेस्ट करने के बजाय कोई बिजनेस खुलवा देते तो अभी तक ना तो फैक्ट्रियां से दौड़ रही होती है हमारे यहाँ पे हर जगह। Valuable. चुप रहे। Excuse me. मतलब आपसे ना कह रहा हूँ, मैं इससे कह रहा हूँ। अरे तुझसे कह रहा हूँ, तू चुप रहे। पुष्पेंद्र जी, अभी तो LIC ने अपनी पढ़ाई भी पूरी ना की है और अभी से बिजनेस। सेठ जी, जब आपको इतना अच्छा चूना लगाती है तो बड़े बड़े बिजनेस तो बड़े आराम से संभाल लेगी। ये तो है। नाइस लाफ्टर। बस। सो मिस्टर बंसल, इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपकी बेटी को साथ ले जाना पड़ेगा। एक्चुअली आई हैव अ बिजनेस मीटिंग, मैंने आपको बताया था, तो आई थिंक आई वुड नीड हर। यू रेडी? क्या मैं ले जा सकता हूँ? बिजनेस मीटिंग? जी। तो कितनी देर लगेगी? जी, आई थिंक हमारी ज़्यादातर मीटिंग 12 से 3 होती है, नहीं तो 3 से 6। 6 o'clock she'll be free, she'll be safe, don't worry. जा। पक्का? सच्ची वाला पक्का? मतलब एकदम बिल्कुल वाला? हाँ बिल्कुल? हाँ, लेकिन चली सुन, जाओ? हाँ चली जा, लेकिन सुन तो ले। हाँ। जल्दी आइयो। हाँ, क्योंकि हाँ। उसके बाद जो है पुष्पेंद्र जी के साथ मुझे भी तो मीटिंग करनी है। अब हाँ, एक काम करती हूँ मैं, बस 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। बस अभी आई रहना। ओके ओके। और इलायची कैसी है? Why do you care? आपको क्या लेना देना? सुन रहा है? तूने जानता ना कौन है ये? जी, मेरा स्टाइल देखा आपने? छोटा सा रिस्क पे मुनाफा ही मुनाफा। पापा ने खुद भेजा हम दोनों को साथ में, तब हद ही हो गई नहीं? देखिए लाइट जी, पापा के नाक के नीचे तोड़ा खेल खेल गई हूँ मैं। कोई तो बात होगी ना मुझ में। अरे लाइची जी, हम आपके टैलेंट और आपकी कुशाग्र बुद्धि पर शक नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि हम तो आपके नंबर 1 फैन है यार। फैन होने से कुछ नहीं होता, मैं तो एसी चाहती हूँ। मैं भी देखूं कि आप मेरे प्यार में कितने पागल हैं। लाइची जी, और कितना प्यार में पागल होंगे यार। अपना जुड़वा भाई खुद बन के घूम रहे। ये देखिए, ये क्या बन के घूम रहे। क्या?
पॉपकॉर्न। जी यार पिक्चर तो देख लीजिए आप। सीन तो है ये। इलायची जी ये पुलिस वाले भी ना पूंछ के पटाखे वो रखे हैं पीछे पीछे, पता नहीं कब फट ले। एक तो मैं फिल्म ये तीसरी बार देख रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ओ भैया क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? फिल्म उधर चल रही है, मेरी तरफ चल रही है, उधर देखना। कोई सीट ही ना दिख रही है भैया, क्या करें? ये इलायची पुष्पेंद्र के साथ क्या कर रही है? ये कौन सी फिल्म चल रही है भैया? अच्छा ये मजे ले रहे हैं भैया। अब जाके जीजा जी को बताना पड़ेगा बेटा, समझ गया तू? क्या कर रहे हैं? ना खाएगा मैं खाऊंगा, बदतमीज आदमी। एक काम करते, ये तो सीसी खाली हो गई, एक काम अंदर जा और ले आ, इधर भी तो लगाना है। जा जा जा। तेरा नौकर हूं मैं। अभी जाके लाता हूँ साहब जी, आपके लिए तो जान हाजिर है। सॉरी यार, जा जा जल्दी ला। हाय क्या हो गया यहाँ पे? जो आ रही है कूट रही है। अरे 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 गुरुजी कहाँ जा रही है? अरे आलोका नंदी तो यहीं बैठे। पिंकी जी यहाँ बैठे, यहाँ आइए। अरे यहाँ बैठे। हाँ यहाँ। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। पिंकी जी आप ही को ढूंढ रहे थे। आपको पता है पिंकी जी पीट पीट के ना अदरक से सौंठ हो रखे। कोई तो उपाय होगा बचने का, कुछ तो होगा। पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी क्या है कि उपाय तो है, लेकिन आपसे ना हो पाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप गुरुजी? पिंकी जी अपनी जान लगा देंगे। नहीं लगाएंगे तो कोई ना कोई आके पीटते पीटते पिंकी जी की जान निकाल के ले जाएगा। आप उपाय बताइए। दरोगा जी बात ऐसी है कि हमारा जो उपाय है वो थोड़ा टेढ़ा है। अरे आपको पता नहीं है, पिंकी जी बहुत टेढ़े हो रखे हैं। मतलब पिंकी जी तो पैदाइशी टेढ़े हैं। जब पिंकी जी पैदा हुए थे ना तो नर्स ने पहली बार देखा तो देखकर बोली अरे ये क्या पैदा हो गया, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, इतने टेढ़े हैं। आप उपाय बताइए बस। ऐसी बात है तो फिर सुनिए उपाय। हाँ ये क्या है कि आपको अपने किसी जूनियर का चुम्बन लेना होगा। हाँ जी, मतलब चुंबन? हाँ हाँ चुम्बन ही कहा हमने, चुम्बन। हाँ अरे ना गुरुजी देखिए, आपको ना कुछ कंफ्यूजन हो रखी है। देखो ऐसा है, पिंकी जी का नाम ना पिंकी जी है, पप्पी जी ना है। पिंकी जी, हम भली बात ही जानते हैं कि आपका नाम पिंकी जी है, पप्पी जी नहीं है। किंतु हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ कर बता रहे हैं। आपने अपने जूनियर्स की बहुत ही ज्यादा हाय ली है। जाने अनजाने आपने उनका दिल दुखाया है। अब आपको उन्हें प्यार करना होगा, और आप यदि उन्हें प्यार करेंगे तो ये बला आपके सर से टल जाएगी, वरना फिर आप तो खुद। अरे गुरुजी क्या है ना, मतलब कोई और उपाय है तो बताइए, कोई और तरीका है तो। इसमें ना पिंकी जी का याद है, मतलब बहुत एकदम अश्लील सी फीलिंग आ रही है ना। तरीका ये है कि ऐसे ही ना जीवन भर सुटते रहो। सुताई मुबारक हो। चले गुरुजी? चलो आलोकानंद। गुरुजी यार ये कैसा उपाय बता दिया? साहब जी मलम ले आया। अरे इससे ही आना था अभी। अरे अपना मंगीलाल, वो गुरुजी आए थे अभी, मतलब यहाँ उन्होंने एक बहुत मतलब कड़क उपाय बताया है ये पिटने से बचने का। लेकिन उसके लिए ना पिंकी जी को तेरी मदद की जरूरत होगी। अरे साहब जी कैसे बात कर रही हो? कर दी ना छोटी बात। आप बताइए, आपके लिए जान हाजिर है। ना ना पिंकी जी क्या करेंगे तेरी जान का? मतलब ये तेरे गालों पे पड़ी पप्पी जो है ना, वो ये सारी तकलीफ को एकदम हल्का कर सकती है। मतलब पिंकी जी को अपने गालों पे एक पप्पी लेने दे। साहब जी आप कैसे बातें कर रही हो?
मैंने कहा था जान हाजिर है, गाल नहीं। एक मिनट, आपकी नीयत तो सही है ना? अरे मंगीलाल, तू कैसी फालतू बात कर रही है? तुझे पता पिंकी जी ना सिर्फ और सिर्फ छिड्डों से प्यार करते हैं और किसी से नहीं। और वैसे तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए पिंकी जी गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो रखे हैं। हाँ साहब जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपने चरित्र पे दाग ना लगने दूंगा। नो एंड नेवर। अरे ना लगाएंगे पिंकी जी, दाग ना लगाया जाए, हल्का सा ले लेंगे प्लीज। अरे सर, लेकिन आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। पिंकी जी की मजबूरी है तो समझना है। साहब जी देखिए, मैंने आपका नमक खाया है। अब पप्पी खा। अरे लेकिन साहब जी आप छोड़ दीजिए, पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं, अरे साहब जी मैं गरीब आदमी हूँ। अरे बचाओ। अरे क्या कर रहे हैं? ये आदमी की पप्पी ले रहे हैं। मारो इसको, मारो। मारो मस्जिद दलिंदर को। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। हे भगवान, बच गया। मंगीलाल जी, पिंकी जी ने ना मतलब हालात से समझौता कर लिया। अगर सूतना ही दिखा है तो कोई बात नहीं, सूतने पर इनमें से किसी ने ना पिंकी जी का एक इधर से दांत उखाड़ लिया। मतलब ये बात गलत हो रखी है यार। साहब जी मैं मजबूर था। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ भाई। जीजा, आंगन की लंबाई नापने से मामले की गहराई नहीं पता चलने वाली। और हमारी लड़की कोई पॉपकॉर्न थोड़ी नहीं है, जिसका दिल चाहेगा वो फिल्म में ले जाएगा। क्यों? अरे सुन भैया, ऐसा है तू जो कैरोसिन बन के ना आग लगाने की कोशिश मत कर। बस इलायची आएगी, मैं पूछ लूंगा उससे। समझ रहा है तू? कर ले भैया, हमें क्या करो। पापा, हाय, क्या हो रहा है? How are you doing, Mr. Bansal? You're looking fit. Hi, Auntie. You're cute. Thanks, bro. Who's this man? Just shut up for the country feel bad that you're neither allowed to pop up. साफ सी बात। What a waste. इतनी अंग्रेजी ना पढ़ी है ना आप जितनी। पुष्पेन जी, बैठिए आप। इलायची बेटा, वो जो है फिल्म, मेरा मतलब है कि मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई। आप लोग बहुत जल्दी आ गए। पापा वो ना झूठ बोलने की कोशिश मत करियो। खटंकी ने अपनी आंखों से तुझे पुष्पेंद्र जी के साथ सिनेमा हॉल में देखा था। आप लोग को मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हम फिल्म हॉल में फिल्म देखने गए थे? ना तो तू ये कहना चाह रही है कि मतलब मैं फिल्म हॉल के अंदर जो पर्दे पे हीरो हीरोइन थे उनके साथ बिजनेस की मीटिंग करने गई थी? ये बहाने की गोली जो है मेरे मुंह में ना गोलेगी, मैं बता रहा हूँ। Oh my God. हम गए थे फिल्म हॉल, हम लोग गए थे, और मैं बता दूं कि हम फिल्म देखने नहीं गए थे। हाँ, प्लीज टेल देम इलायची। हम लोग एक्चुअली पुष्पेंद्र जी को ना एक फिल्म बनानी है, और हम लोग ये देखने गए कि फिल्म कितनी घटिया है और
हम इस घटिया फिल्म से ही सीखें कि हमें क्या कुछ नहीं करना है अपनी फिल्म में, यू नो व्हाट आई मीन। एग्जैक्टली। और उसके बाद हम दूसरों की गलतियों से तो सीखते हैं ना पापा। बस हमने यही करा और फिर लेकिन मुझे नहीं पता था कि छटंकी मामा की इतनी खटिया गिरी हुई सोच है कि वो सोचेंगे कि हम छी। स्मार्ट। देख ले। पता, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती। जी जी। कैसे आग लगा रहे थे छटंकी भैया, मेरे तो भाग्य फूट गया। Hey, auntie. You're cute. थैंक्स ब्रो। Anytime. आप पुष्पेंद्र जी देखिए हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं जो है वो इस छटंकी की बातों में आके मतलब आपको गलत समझ गया। प्लीज मिस्टर बंसल, प्लीज आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरे पापा की बराबर हैं। हाँ, वही तो बनना चाह रहा हूँ पापा। मेरा मतलब है कि मतलब मैं इलायची बिटिया का हाथ आपके हाथों में देके आपका पापा बनना चाह रहा हूँ। आपको कोई एतराज तो ना है? सेठ जी अब हम क्या बोले हैं? बस हाँ बोल दीजिए। हाँ तो हमने साल भर पहले ही बोल दी थी। साल भर पहले? हाँ वो हमारा मतलब ये है कि एक्चुअली आई बीन लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इट्स बीन लाइक एजेस, फॉरएवर। तो मैं 1 साल से लड़की तलाश कर ही रहा था, और यू नो जिसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के यू नो आई कैन जस्ट वॉक यू नो हैंड इन हैंड एक दूसरे के साथ। वाओ। नहीं, मौका देंगे तो कंधा क्या आपके सर पे बैठ जाएगी ये तो। Such a waste. पुष्पेंद्र जी तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? Of course, Mr. Bansal. बिल्कुल, I'm very happy. This is a great and a wonderful opportunity for the both of us. Thank you so much. अभी मुझे एक डील के लिए निकलना है. I have a meeting to attend. तो बाकी सारी बातें आप कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे. हम तो अब रिश्तेदार हैं. चलिए, थैंक यू। See you. Right. May I? Yes. Yeah. She's a warm girl. Right. All right. See you. Mr. Bansal. Auntie. You're cute. Thanks, bro. You're a crazy man. चल चल। तू खुश तो है ना? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। करूं? Thanks, bro. Hey! Cheers. भाई सच बता रहा हूँ, मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ यार। इलायची जी हमें तो अभी भी ये सपने जैसा लग रहा है। जीजा जी खुली आंखों से अगर सपना देखे तो वो सपना कभी नहीं टूटता है। हेलो, तू फाइनली सेट हो गई। कैसा फील हो रहा है तुझे? मैं बता नहीं सकती यार, मतलब कैसा फील हो रहा है, जैसे समझ ले कि मुझे ना लाइसेंस मिल गया हो इस बंदे को जिंदगी भर तंग करने का। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। इलायची जी आपको लाइसेंस की क्या जरूरत है वैसे भी। ज्यादा उड़ो मत। वैसे भी आपकी पतंग की डोर ना मेरे हाथ में ही है। टीनू यार तू कितनी लकी है। और यहाँ देख ले, इन्होंने तो ना पूरी जिंदगी बस मेरी भाभी बन के रहने की कसम खाई हुई है। अरे यार सुनीता, जैसी बात ना है, अपना मामला थोड़ा पेचीदा है, इतना सीधा ना है। आपके पापा जो है ना, हमें अपना दामाद कम आपकी मम्मी ज्यादा बनाने तुले। पिंटू जी आपकी मेरी मम्मी बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनो, तू ना दिल छोटा मत कर। मैं हूं ना, मैं तेरा कोई जुगाड़ फिट करके रहूंगी, पक्का प्रॉमिस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू।
हाँ यार, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। बड़ी मुश्किल से पापा ने हाँ बोली है। बस कुछ गड़बड़ ना हुआ बस। इलायची के पापा, मुझे तो यकीन ही ना आ रहा है कि इतने बड़े घर का रिश्ता है अपनी इलायची के लिए। सच्ची में सोने की कलम से किस्मत लिखवा के लाई है अपनी इलायची। वही तो मैं हैरान हो रखा हूँ कि मतलब इस बार इलायची ने अपने नाखून बाहर निकाल के दूल्हे का मुंह ना नोच लिया। ये बात कोई कम है क्या? हाँ भाई, क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आप यहाँ हाँ। कोई मारने तो ना दौड़ रहा है आपको? ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी जो है ना वो एक नंबर के दबंग अफसर हो रखे हैं। किसी की हिम्मत ना हो रखी आज पिंकी जी पे हाथ उठाने की। सीधा जूता मारते हैं। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप ना सबको जूते की नोक पर रखते हो। हाँ। और वैसे सेठ जी, फिलहाल तो पिंकी जी यहाँ एक बहुत बड़े मिशन पे आए हैं। मिशन पे आ रखे हैं, पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी, देखिए आज तो हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो आज मैं आपको बैंगन का अचार बनाना ना सिखा पाऊंगी। अरे भाभी जी, बैंगन के अचार की रेसिपी पिंकी जी बाद में ले लेंगे। पता है पिंकी जी ये बताने हैं कि एक आदमी हो रखा है बहुत ही चंट एकदम, और जाके ना फंसा लेता है रिश्ते की बात करके, और जब रिश्ता पक्का हो जाए तो यूं दहेज का सारा सामान लेके चंपत। मतलब वो बहुत एक नंबर का फ्रॉड हो रखा है सेठ जी वो। देखो भाई, है कैसे कैसे लोग भरे हैं इस दुनिया में, कमाल है। वही तो कह रहे हैं सेठ जी। देखो यार, पिंकी जी ने तो ये सोच लिया कि जिस जिस घर में शादी लायक लड़की हो रखी ना जवान, उसके घर जाके खुद पर्सनली जाके पिंकी जी ये बात बताएंगे। मतलब आप भी ध्यान रखना, वो लड़का जो है ना वो मतलब बहुत फेंकता है। वो कहेगा मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरी इतने बंगले, इतनी गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है वो पुष्पेंद्र। क्या नाम बताया दरोगा जी? पुष्पेंद्र। प्रणाम सेठ जी। हाय पापा, क्या चल रहा है? ये पिंकी अंकल, हेलो। एक मिनट जरा। क्या हुआ? अबे सुन खंडर। सेठ जी पंचम, अबे अगर मेरी बात का सही जवाब ना दिया ना तो तेरा यही खंडर बना दूंगा, बता रहा हूं। तेरा जो भाई है पुष्पेंद्र, वो सच में अमीर आदमी है या ऐसे ही झूठ मूठ बोल रहा है? अबे ठगे, दूसरों के घरों में जाता है, रिश्ते जोड़ता है, पैसे लेकर चंपत हो जाता है। नहीं सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, हमारा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो घमंडी है, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप वो ऐसी गंदी चीजें कभी नहीं कर सकता। आप, हम जानते हैं उसे। अरे लेकिन तू मुझे ना जानता। अगर तेरा वो भाई फ्रॉड निकला तो मुरारी लाल बंसल के कोड़े खाने पड़ेंगे उसे। दरोगा जी। हाँ जी। आपके पास उसकी कोई फोटो है? अरे वही तो कह रही है सेठ जी पिंकी जी कि वो एक नंबर का घाघ आदमी हो रखा है। आपको पता है आज तक किसी ने भी उसकी असल शक्ल ना देखी है। एक बार मतलब एक बार पिंकी जी के हाथ आ जाए ना वो, तो पिंकी जी उसका मुंह खोल के ऐसे हरी मिर्ची डाल के ना सारी सच्चाई उगलवा लेंगे उससे। अबे चलना। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपकी सजा के सामने ना अच्छे अच्छे कांपने लग जाते हैं। हाँ, वो तो है। सुनिए, मुझे लगता है ना कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पर। मैं मिली हूँ पुष्पेंद्र जी से और वो बहुत ही स्वीट और जेंटल किस्म के इंसान है यार। हाँ, हमारा भाई, हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी इलायची, भले ही तुम चंट दिखती हो पर एक नंबर की है ना, मतलब तुम ना उसकी शक्ल पे मत जाना ना। अबे टन सेठ जी पंचम, हम अपने भाई को सुन, अपने कान से रोई निकाल बाहर और मेरी बात ध्यान से सुन।
1 घंटे के अंदर मुझे तेरा भाई यहाँ चाहिए और तू साथ में रहियो उसके, समझ रहा है? दरोगा जी मिलेंगे तभी फैसला होगा। पर सेठ जी, बार बार कुछ ना, पहले जो कहा है वो सुन पहले, समझ रहा है? और तू रहेगा यहाँ पे, वरना तुझे नौकरी से ऐसे छुट्टी करूंगा, समझ में आ जाएगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। एलआईसी जी, हमारी किस्मत ना चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह हो गई है। मुंह में आते आते कैसे टपक के नीचे गिर गई। चुप रहिए। वैसे कम टेंशन नहीं है मेरी जिंदगी में कि यहाँ पे मीना कुमारी बन रहे हैं। तो क्या करें हम? चुप यार, मुझे ना सबसे ज्यादा गुस्सा ना ये पिंकी अंकल पे आ रहा है। मतलब पूरी जिंदगी ऐसे ना पकौड़े तलते हुए बीत गई, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मतलब आज की मतलब इस क्रूशियल टाइम पे ही उन्हें एक होनहार ऑफिसर बनना था। हत्या कर दिया है यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर दूं अभी किसी का जाके। छोड़िए एलआईसी जी, करना क्या है? जब आदमी की किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। राइट, यू नो व्हाट, आपकी किस्मत ही खराब है। सारी प्रॉब्लम आपकी किस्मत है। इतनी मस्त पनौती हो ना मेरी जिंदगी पे कि कोई भी प्लान बना रही हो ना वो उल्टा ही पड़ रहा है। ये हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता चल गया अब। हाँ हाँ, तो ये जुड़वे भाई का आइडिया हमने दिया था ना। जैसे जीजा जी, हम क्यों लड़ रहे हैं? ये वक्त लड़ने का नहीं है। मैं सोच रही हूँ ना कुछ, अब सोचने दो, मुझे टाइम दो। क्या सोचना क्या एलआईसी जी? सोचने दीजिए। जेल में जाएंगे अब, चक्की पीसते पीसते सोचेंगे। बहुत फ्री टाइम होगा अब हमारे पास। आइडिया जी, सोचो कि जो पुष्पेंद्र है वो आए ना, पुष्पेंद्र को भगा देते हैं, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हम दोनों की। सेठ जी, पिंकी जी को लग रही है आपका पुष्पेंद्र जो है ना वो किसी और बगीचे में पुष्प खिला रही है। कुछ गड़बड़ लग रही है, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ, अबे मध्यम सेठ जी, पंचम। अबे तुझे मध्यम सप्तम अष्टम कुछ भी बोलूं कोई फर्क ना पड़ता। 1.5 घंटा ऊपर हो गया, तेरा भाई अब तक ना आया। आंटी जी, नाइस टी। पुष्पेंद्र, उसने मुझे धोखा दिया, मेरा सपना ही तोड़ दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हे भगवान, मेरे तो भाग्य फूट गए। ढंग से रोले, ढंग से। आज तेरे भाग ठीक से फूटे हैं, समझ रही है? दरोगा जी। हाँ जी। इस टन को अभी पकड़ लो आप। हमें क्यों? हमें क्यों पकड़ेंगे आप? हमने क्या किया है? ना तूने कुछ ना किया है। अरे सारा रायता तो तेरे भाई ने फैलाया ना। नहीं। अब फिर तू क्यों डर रहा है? तूने तो खुद कहा है हमसे कि अगर उसके पेट में दर्द होता है तो दवा मैं खाता हूं, उसको चोट लगती है तो दवा मेरे लगती है। उसका पेट खराब होता है, बाथरूम तू जाता है, तो तू क्यों डर रहा है? अरे वाह, मतलब ऐसा है ये तो। अरे सेठ जी, ये तो एकदम फिल्मी ट्विस्ट हो गया। पता है आपको, पिंकी जी को बहुत टाइम से ऐसी किसी केस की तलाश थी। मुंह बंद कर ले बेटा पंचम, मुंह बंद कर ले, नहीं तो साहब ना तेरी क्लास ले लेंगे। इधर आ। सेठ जी, इधर आ। क्या?
क्या बोलो ऐसे? सेठ जी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? अरे तू क्यों डर रहा है? मैं बता रहा हूँ मैं क्यों डर रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरा भाई है, हमने कुछ नहीं किया सेठ जी, हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हम उसकी हड्डी पसली एक एक तोड़ देंगे। तू क्यों तोड़ेगा? तू फिर किस बात से तुझे डर है? अगर मैं तुझे मारूंगा तो दर्द तो सह होगा ना, तो तू आराम से खड़ा रहे। अब तेरे पिटने की बारी आ गई है तो चुपचाप खड़ा रहना। देखिए ऐसा नहीं है, आप फंडा गलत समझ गए, आप गलत समझ गए। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। आई जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर है और अस्पताल में होने चाहिए थे। सॉरी जीजा जी, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, टूटी हड्डी में हमें बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है जिंदगी का। जीजा जी ये देखिए, ये मैं मलहम लेके आई हूँ। नहीं नहीं, आराम मिलेगा। हाँ आप इस मलहम को हमारी आंखों के सामने से ले जाइए, हमें नहीं लगाना ये मलहम। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन इससे दर्द तो कम नहीं होगा ना, तो प्लीज अब मुझे मरहम लगाने दीजिए प्लीज। नहीं हमें जलता है। थोड़ा धीरे, फूक थोड़ा प्यार से। बस ठीक है। इलायची जी सॉरी, हमने सेठ जी का गुस्सा आप पे निकाल दिया। इट्स ओके जीजा जी, पर क्या करूं, मेरे आइडियाज के जितने भी तीर है ना गलत निशाने पे लग रहे हैं हर बार, और दर्द आपको झेलना पड़ता है। कोई बात नहीं इलायची जी, हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब आपने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली? जी क्या बात है, फिर तो ना मैं आपको ना एक बड़ा सा ना धांसू सा आइडिया है मेरे पास, बताऊं क्या? प्रणाम आंटी जी। नहीं, अरे क्या, अरे आराम से। क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? आप हमारी पिछली पिटाई भूल गई हैं क्या? आप फिर से हमें पिटवाने का प्लान बना रही हैं इलायची जी, क्या कर रही हैं? नहीं, आप जब यहाँ से निकलेंगे तो एकदम फिट एंड फाइन होके निकलेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट जीजा जी। ट्रस्ट यू? यस। देखिए इलायची जी, ना तो हमें ये अस्पताल दिखाई दे रहा है और ना ही आप डॉक्टर, कैसे जाएगा हमारा दर्द? प्यार के इंजेक्शन से। ये क्या मतलब, हम समझे नहीं, क्या बोल रही हैं? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप ना यहाँ से दौड़ते हुए बाहर निकलेंगे जब निकलेंगे, ओके? अच्छा देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि हमें हमारा भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेठ जी से कुटाई और आपके हाथों से सिखाई, हमें नहीं करना ये, हम नहीं करेंगे। नहीं चुप, बहुत हो गया है। चुप रहो, मुझे कुछ करने दो। ये क्या था? पेन किलर टैबलेट। इलायची जी हमें 4 पेन किलर और दे दीजिए। मॉश? आइए आइए गुरुजी, आइए 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 आइए, अरे आइए 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 गुरुजी। अरे बच्चे तो नहीं, मतलब लगी तो नहीं थी? अरे नहीं गुरुजी, बैठ। आइए आइए आइए, अरे करो गुरुजी, आइए बैठिए।
गुरुजी देखिए ये गलत बात है आपकी। आपने अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद आ जाता लेने आपको। खुश रहो खुश रहो खुश रहो बहू। बात कुछ ऐसी थी बेटा मुरारी कि वो बात हम खुद तुम्हें बताना चाहते थे, इसीलिए स्वयं ही यहाँ आ गए। अच्छा हाँ, विवाह की तैयारियां आरंभ कर दो। गुरुजी, अगर इनकी शादी हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे तो भागे फूट जाएंगे। अरे करुणा बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे मुरारी के विवाह की बात नहीं कर रहे, हमें तो बेटी इलायची की कुंडली यहाँ खींच लाई है। मैं कुछ समझा ना गुरुजी। अरे मुरारी, कैसी बात करते हो तुम? कुछ दिन पहले ही हमने तुम्हें कुंडली देखकर बताया था कि बेटी इलायची का शुभ विवाह पुष्पेंद्र नाम के किसी युवक से तय होगा। और बड़े ही सौभाग्य की, बड़ी बधाई की बात है कि बनारस के एक बहुत ही बड़े नामदार खानदान का पुत्र, सुयोग्य वर पुष्पेंद्र, उसका रिश्ता अपनी बेटी इलायची के लिए आ गया है। विवाह की तैयारियां आरंभ कर दो। अगले 10 दिन के भीतर ही बेटी के विवाह का पूरा योग बन रहा है। जो कि टल नहीं सकता। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरे तो भागे खुल गए। करो हाँ 10 दिन के बाद हमारी इलायची बिटिया इस घर से विदा हो जाएगी। कितना अच्छा रिश्ता आया है हमारी इलायची बिटिया के लिए। चाय नाश्ता हो जाए। हो जाए। हाँ, अभी लाइए। हाँ, ले आ। क्या हो गया जीजा जी? पुष्पेंद्र मिल गया? यानी कि गुरुजी की बात सच हो गई। इसका मतलब 10 दिन में मेरी शादी। Oh God! अरे अरे हट ना, बीच में घुस रहे हैं। अरे चल लोटे, अरे लोटे इधर आ, इधर आ। भगवान ने जो है मेरी सुन ली, मेरी छाती का बोझ हल्का हो गया। सीढ़ी गलत बात है ये, बगल की आप मुझसे बनवाते हो, छाती के बाल कहीं और बनवाया है। अबे छाती का बोझ सिर्फ बालों से ना होता है। ये देख असली खुशखबरी की मिठाई। और इलायची कैसी है? अब तो विदा होने वाली है, समझ रहा है? ले तू भी ठूस ले, ले ठूस 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 तू भी। सीढ़ी कैसी बातें कर रहे हो? सीढ़ी कब हो गया ये सब? अरे अब क्या बताऊं लोटे, देख अच्छी चीजों का दही जमते देर न लगती। गुरुजी ने ना एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, वहीं पर जो है उसकी शादी तय हो रही है। समझ रहा है तू? ऊपर वाले ने मतलब क्या बताऊं, इतनी अच्छी जगह रिश्ता तय करा दिया है कि बस दोनों किवाड़ खोल के आशीर्वाद दिया ऊपर वाले ने मेरी बेटी को। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई। हाँ भाई, क्या हो रही है? सेठ जी किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी आप भी खाइए। अरे लो खाओ, आप खाओ। दरोगा जी। हाँ जी। मेरी बिटिया इलायची का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत बड़े घर जाने वाली है वो। अरे वाह वाह सेठ जी, क्या खबर सुनाई आपने, मजा आ गया। लेकिन एक बात बता रहे पिंकी जी, देखिए अपने घर की शादी है, केटरिंग का काम तो पिंकी जी करेंगे। हाँ बावर्ची कहीं का। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आप अपने हाथों से खाना बना के ना बाराती को खिलाएंगे तो बाराती झूम उठेंगे। मजा आ जाएगा। दरोगा जी मैं सच बता रहा हूँ, बस इलायची बिटिया की शादी धूमधाम से हो जाए तो मैं पूरे चांदनी चौक में ना मैं नींबू पानी फटवाऊंगा। गर्मी हो रखी है ना बहुत। ये आया ना, चलिए। अरे और मामू कैसे हो? अरे मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बच्चा कैसा ठीक है? अरे दरोगा साहब, अरे भैया किस बात की मिठाई खा रहे हो? क्या अपना ट्रांसफर करवा लिया भैया? क्या बात? ऐसा है छटक की, पिंकी जी का तो कोई ट्रांसफर हुआ ना। हाँ तू कहे तो पिंकी जी तेरा ट्रांसफर करवा दे जेल में। बोल बोल। अबे सुन चटंगी, खुशखबरी है, तेरी भांजी इलायची का रिश्ता पक्का हो गया है। ले मिठाई खा, तू भी खा।
अरे क्या बात कर रहा है मेरा भैया? अरे मुबारक हो। अब देखना मैं अपनी भांजे के लिए कितना लंबा हाथ मारूंगा। जी मेरा कहने का मतलब है कि दरोगा साहब, शादी में मेहनत तो करना ही पड़ती है, ब्याह का मामला होता है तो करना ही पड़ती। करेगा छटंगी क्यों नहीं करेगा भैया? अरे जीजा, हाँ अरे ऐसी मिठाई तो मैं भी लेकर आया था, कसम से बता रहा हूँ। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी जीजी ने फ्रिज में रख दी थी ये वाली मिठाई। कसम से, तुम्हारी जान कसम। कुछ छटंगी, मिठाई अकेली ढकाने का इरादा था क्या तेरा, जो फ्रिज में रखने से मना कर रहा था? अरे यार लोटे, तू कैसी बातें कर रहा है? इस मिठाई में चूहे मारी दवाई मिली हुई थी। चूहे बहुत हो गए ना घर में यार मेरे। उन्हें गलत जगह से पैंट कुतर दी थी हमारी, इसलिए मतलब। छटंगी, हाँ भैया। ये वाली मिठाई मैंने फ्रिज से ही तो निकाली थी। जीजा जी छत पर हैं। जीजा जी छत पर हैं और जीजा जी से देवदास बने जा रहे हैं। प्लीज हिम्मत मत हारिए ना। हालांकि मैं मानती हूँ कि हमारी किस्मत वापस हमें ऐसे ठेंगा दिखा के निकल ली। लो ठेंगा दिखाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, हम इस बात को समझ चुके हैं कि इस जिंदगी में हमारा और आपका मिलन नहीं होने वाला। अरे तेरा तो वैसे भी कुछ ना होने वाला भाई। जीजा जी आप मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर आप पराठा हैं तो मैं दही, आप मलाई हैं तो मैं लस्सी। ये गाय है, तू गोबर है, तू खून है, ये मच्छर है। मैंने कह रहा था कि जोड़ी जो ना बहुत मजबूत जोड़ी है जी, ऐसे ना टूटेगी। वैसे इलू अब तू क्या करेगी? तेरे पूरे के पूरे प्लान का तो बुआ फुफड़ हो गया। देखिए, हम इस बात को मान चुके हैं और आप लोगों को भी ये बात मान लेनी चाहिए। इलायची जी का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे ऐसा नहीं है। देखो, अभी लड़के ने हाँ बोली है, मैंने तो नहीं बोली ना। आने दो से, उस ढक्कन पे ना रिजेक्टेड माल का ठप्पा लगा के भेजूंगी मैं। मतलब? अरे जीजा जी, मेरा मतलब ये है कि देखो वो जो लड़का है, बोल दूंगी कि पसंद नहीं आया, शक्ल अच्छी नहीं है, बोल दूंगी कद छोटा है, या पर्सनालिटी में दम नहीं है, या बोल दूंगी हम दोनों की जोड़ी ऐसे जम नहीं रही है, कुछ भी बोल दूंगी, काला पीला कैसा भी बोल दूंगी। दुद्धू। हाँ हाँ, और इसके बाद कोई ना कोई कमी तो होगी ना रियल में। हाँ। बस उसी टाइप से वैसे रिजेक्ट कर दूंगी। सॉर्टेड। बहुत सही। अरे भाई तू टेंशन ना ले, बहुत बड़ी गोलीबाज है जे। नहीं मतलब मैं कह रहा था कि बहुत स्मार्ट है जे, कुछ ना कुछ जुगाड़ पट्टी जे कर लेंगी। इलायची जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप हमें इस बसेर से निकाल सकती हैं। लेकिन भाई मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा ना है। इनको छोड़ो और मेरी बात सुनो। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं उस पुष्पेंद्र की। अभी तो टंटे इसके पीछे पड़े हैं। करूँ अब तक ना आई है। काफी इंतजार करवा लिया ना। पापा मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर मुझे लड़की की शक्ल पसंद नहीं आई ना तो मैं नहीं हाँ बोलने वाली हूँ फिर। अरे इलायची, पंडित जी बोले हैं कि लड़का दिखने में भला चंगा है। हाँ तो मुझे उससे क्या, डेंटिंग और पेंटिंग करा के आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नुक्स निकालना बंद कर दूंगी, छोटी से छोटी कमी पकड़ लूंगी मैं उसके अंदर। किसी मेंढक से शादी नहीं करने वाली हूँ मैं। इलो तेरी मेंढक से शादी होने वाली सेल्फी। बंसल साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सेठी साहब, नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे वो पुष्पेंद्र नजर नहीं आ रहे। हाँ हाँ, वो गाड़ी पार्क कर रहा है, आ रहा है।
अच्छा आ रहा है भाई, आ रहा है। अच्छी बात है। ओ भाई, ये टकलू लड़के का बाप है? अबे यार पता नहीं, लग तो बाप ही रहा है। आ गया, आ गया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल। अब मेरे पैर होता, नमस्ते बेटा। खुश रहो। बैठो 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 बैठो, नमस्ते। बैठ जाओ बैठ जाओ। सेठी साहब, आने में रास्ते में कोई तकलीफ तो ना हुई? नहीं, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई। रास्ते से आ रहा था, किसी ने गोली मार दी, बस पट्टी करवा के आ रहा हूँ। अंकल जी, वो पापा को ना थोड़ी मजाक करने की आदत है। समझ गया मैं, समझ गया सेठी साहब, आपको समझ गया मैं। अरे सुन करूँ, भाई साहब के लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह लेके आ। हाँ हाँ, अभी लाई इलायची के हाथ के समोसे। मैं खुद अपने हाथों से बिट्टू हलवाई की दुकान से लाई हूँ। अच्छा, तो लड़की आप हैं? हैं? मजाक करने की आदत है। बस सेठी साहब, बहुत बढ़िया आदत है भाई। आपके घर में तो दिन रात जो है वो हंसी जो है बजती रहती होगी। रात को नहीं बजती, रात को मैं सोता हूं ना, सिर्फ खराटे बजते हैं। सुनो, ये लड़का तो एकदम फिल्मों वाला हीरो है, इसे विलन कैसे बनाए? समझ ही नहीं आ रहा है। लुहाई रब्बा कितना क्यूट है। पर मेरी बात सुन, हम ना घर की खिचड़ी में मैनेज कर लेंगे, बाहर की बिरयानी कैंसिल। हाँ पुष्पेंद्र बेटा, वो पंडित जी जो है ना, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। जी हाँ, शक्ल देखने के बाद तो आपको लग ही गया होगा कि तारीफ के लायक है। राशन की तरह रिश्तों की लाइन लगती है, लेकिन हम पंडित जी की बात मानते हैं। हाँ ये तो है। बढ़िया बात है। पुष्पेंद्र बेटा, वैसे मेरी बेटी इलायची भी बहुत होनहार है। बहुत सारे रिश्ते आए इसकी शादी के लिए, लेकिन टिकने एक भी ना दिया, सब भगा दिए। क्या मतलब? नहीं मतलब ये है कि आप समझ ही रहे हैं। अब बेटी इतनी अच्छी है और एक ही बिटिया है, तो इतने सारे रिश्ते। तो आपको बताया सेठी साहब, हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के मना करना पड़ा सबसे कि भैया अभी माफ कर दो। अंकल जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इलायची जी अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। हाँ 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 बिल्कुल इलायची बेटा, पुष्पेंद्र जी से बात कर, वरना इन्हें लगेगा कि तेरे मुंह में जबान ही ना है। अंकल जी, आप बिना क्या मजाक करते हो? मजाक ना कर रहे हो, बात कर, करना बात। पुष्पेंद्र जी, जी वैसे आपकी शक्ल देख के ये तो नहीं लगता है कि आपकी कोई हॉबी वॉबी होगी, लेकिन फिर भी अगर जी, मुझे ना शाम को ठेके पे जाना बड़ा पसंद है। वो क्या है ना, वहाँ शराबियों को शाम को हम नशा मुक्ति की दवा मुफ्त में बांटते हैं। क्या है ना, हमें थोड़ा समाज सेवा करने का शौक है। अरे वाह भाई वाह बेटा, बहुत पुण्य का काम कर रहे हो।
लेकिन मैं थोड़ी सी टिकाता हूँ, वो ना छुड़वाने दूंगा। हाँ, वैसे कहते हैं कि मरने वाले की सांसें और पीने वाले की बोतल कभी छीननी नहीं चाहिए। वैसे पुष्पेंद्र जी, आप कभी जेल तो नहीं गए ना? जेल? देखिए, अब रिश्ता जोड़ने की बात है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। 4-5 बार? हाँ? जी, 4-5 बार जेल जाना हुआ है। जी, क्या है ना, वहां मैं जेल के कैदियों को योगा सिखाने जाता हूँ। हमारा योगा सेंटर भी है बनारस में। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र बेटा, 2-4 आसन मुझे भी सिखा दो पतले होने के। चुप रहे, हाथ पैर में गांठ बन गई है, कौन खोलेगा ये गटरी? वैसे पुष्पेंद्र जी, अब पूरा दिन तो इतने सारे काम करने में निकल जाता होगा, तो पैसे कमाने का तो वक्त मिलता ही नहीं होगा आपको, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, दिन भर बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है, पर मैं कोशिश करता हूँ रात को थोड़ा समय निकाल लेता हूँ। अपनी फैक्ट्री भी चलानी होती है, क्या है, थोड़ा काम धंधा भी जरूरी है। अबे यार, ये तो सर्वगुण संपन्न बहू हो रखा है यार, ये तो साला रायता फैल गया। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, इतना काम भी है। पुष्पेंद्र बेटा। हाँ जी। मतलब यही है कि मैं ये चाह रहा था कि तुम लोगों ने जो है आपस में बात कर लेते, तुम और इलायची, और फिर जो भी फैसला है वो सुना देते। तो बेटा जाओ, उधर जाओ आंगन में, है, और वहां जाके बात करो। चलो जाओ बेटा। हाँ जी। शर्माओ मत, शर्माने का कोई काम नहीं। अरे पंचम, तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी, वो इलायची जी अकेली। तू इलायची का ताऊ रखा है, जा जाके चाय बना, जा देख क्या इंतजाम हो रखा है अंदर। हाँ, खुश रहे। नौकर आज्ञाकारी है। हाँ। हर चीज में पैर छूता है। मतलब सुबह भी जब जाता है ना वहां, तो इलायची जी, ये जो आपके नाम में मीठे पान जैसी मिठास है ना, कसम से बनारस से हमें यहाँ तक खींच लाई है। पुष्पेंद्र जी देखिए जी, भले ही मैं लोगों को घुमाती हूँ, लेकिन मुझे बात घुमा के बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बात साफ साफ होनी भी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि रिश्ता ही साफ हो जाए। जी देखिए, वो मैं आपकी बात समझ गया। आप यही कहना चाहती हैं ना कि आप 11वीं कक्षा में 3 बार फेल हो चुकी हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्ची। तो मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ और बताना चाहती हूँ आपको। आप यही कहना चाहती हैं कि ये चांदनी चौक के आधे से ज़्यादा लड़के आपके पीछे लट्टू हैं, यही ना? जी, मैं हूँ डिमांड में, लेकिन मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और चाय। अरे वाह, थैंक यू। सेवन करिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी जी इलायची जी, आप वो हमारा टायर पंचर हो गया है। सॉरी इलायची जी, आप कुछ कह रही थी। पुष्पेंद्र जी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और हम दोनों का एक लंबे समय से चक्कर चल रहा है। मैं जानती हूँ ये बात सुनने के बाद आपको बहुत बुरा लगेगा और आप ये रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन मुझे लगा ये बताना जरूरी है, तो मैंने बता दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको प्यार करने का अनुभव है। हाँ, इससे आपको हमें प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे पुष्पेंद्र जी। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है और मैं सांसों की डोर उसकी सांसों की डोर से बांधना चाहती हूँ। मतलब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, आपसे नहीं। ओह देखिए, यहाँ तो ये कहानी हम दिल दे चुके सनम जैसी हो गई है, जहाँ पे आप ऐश्वर्या और हम अजय। और वैसे भी आपको भी पता है
अंत में तो ऐश्वर्या अजय को ही मिलती है। इलायची जी, भले ही हमारी कहानी की शुरुआत हम दिल दे चुके सनम से हुई हो, लेकिन हमारी कहानी का अंत मैं तुम्हारी ही हूं पति देव से होगा। देखिए इलायची जी, प्यार करने में ना कोई बुराई नहीं है। अगर ये अनारकली और सलीम एक हो जाते या लैला मजनू एक हो जाते तो उनकी कहानी में वो शिद्दत थोड़ा होती। देखिए, और वैसे भी हमारी कहानी ना तो खुद किस्मत ने लिखी है, तो आप चिंता मत करिए। सही है ना भाई साहब? हाँ, आपके टायर में ट्यूब नहीं है, पता नहीं कौन सा पंचर लगा रहे हैं आप। हाँ वो अच्छा, तभी तभी स्मार्ट है आप काफ़ी, बहुत बढ़िया जी। चाय अच्छी है जी? नहीं, वो इलायची जी ने नहीं बनाई है। फिर भी अच्छी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मिसेस पंचम। जी सेठ जी। आराम से बर्फी खाइए, हैं? बर्फी की टांगे ना जो प्लेट से निकल के भाग जाएगी। इलायची के पापा। हाँ। बच्चों ने बड़ी देर कर दी नहीं? हाँ वही तो। इस बार वाले मामले को निपटाने में ना टाइम लगेगा। क्या? मेरा मतलब है इस बार लड़का इतना अच्छा है कि आई एम श्योर ऊपर ना ईलू गप्पे मारी होगी उनके साथ। सेल्फी तू तो ऐसे कह रही है जैसे छत के नजारे तुझे यहीं देखने को मिल रहे हैं? तेरे एंटीना को बड़े तगड़े जो हैं सिग्नल मिल रहे हैं। नहीं अंकल जी, इस बार ना मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ धमाकेदार होने वाला है, इसलिए। अंकल जी, कुछ धमाकेदार होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ। बहुत। अरे आजा, 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 जा बैठ, जा बैठ, यहाँ बैठ बेटा। हाँ। अरे बेटा पुष्पेंद्र, मतलब क्या बताओ भाई, तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी, मुझे तो ये लगा कि कहीं तुम दोनों गंगा नहाने तो ना चले गए। जी अंकल जी, वो क्या है कि इलायची जी के साथ काफी अच्छे से वार्तालाप हुआ, तो हम थोड़ा सोच में पड़ गए थे। ना ना, सोच में मतलब पुष्पेंद्र बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें हमारी इलायची कैसी लगी? जी अंकल जी, इलायची जी ना दिल की बहुत साफ हैं, और जितनी अच्छी इनकी सूरत है उतनी अच्छी इनकी सीरत है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मुबारक हो बंसल साहब, मुबारक हो। एक बार अपने बिटिया से पूछ लो, उसके बाद मुंह मीठा करते हैं। हाँ। मेरी इलायची बिटिया जो है ना, वो अपने पापा की बनी हुई लकीर पर चलती है, कभी अपने पापा की बात न टालती। अरे ऐसी बात का तो घमंड है मुझे, है? कभी दिल ना तोड़ती है अपने पापा का। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपके सामने पूछ लेता हूं, इलायची बेटा, तुझे ये रिश्ता मंजूर है? बोल। मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
मुबारक हो सेठी साहब। अरे सेठी साहब नहीं, संधि साहब। सेठी साहब बैठिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई मुंह मीठा हो अरे गया। भाई मुंह मीठा करिए, लीजिए लीजिए। नहीं आप कीजिए पुष्पित बेटा ला लीजिए। भाई आप दीजिए। लो भाई तुम लोग बांटो। अरे खाओ खाओ खाओ। अबे टन टन देखो कैसे खड़ा है, रिश्ता इसका पक्का हुआ है और शर्म उसे आ रही है। अबे जरा जरा अबे मुंह मीठा, इसका मुंह मीठा कराओ। तू भी ना ऐसा शर्मा रहा है, काम तो तुझे ही करने हैं शादी के सारे। बेटा तू भी मुंह मीठा कर ले। भाई वाह। मतलब लोटे, ये जो पिंकी जी के पेट में बादल फटे हैं ना, तो पिंकी जी को लग रहा है कि उसकी बाढ़ में ना पिंकी जी की तंदुरुस्ती भी बह गई है। पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा साहब सच्ची बता रही हूँ कसम से, मेरी आंखों के सामने ना अंधेरा सा छा रहा है। ऐसा लग रहा है सारे बल्ब फ्यूज हो रखे हैं। अरे अब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी जिंदगी जो है इस छटंकी के बच्चे से लोन में ली है। मतलब किस्तों में खत्म कर रहा है मेरी जिंदगी को। अरे जीजा किसकी बात चल रही है इधर यार, हमें भी तो पता चले। अम्मा ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर शैतान का नाम लो तो शैतान हाजिर। देखो आ गए महाशय सामने खड़े हैं मेरे। कल जो हुआ उसमें कोई खास हमारी गलती तो थी नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं दिल का बड़ा साफ आदमी, क्लियर बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इसलिए मैं भरपाई करने के लिए आया हूँ। इसलिए अपनी मशहूर गुप्ता जी मोरी गेट वाले हैं ना, वहां से मिठाई लेके आ रहे हैं। कसम खुदा की बता रहे हैं। वो गुप्ता जी मोरी गेट वाले, वो उनकी मिठाई तो दिल्ली में बहुत मशहूर हो रखी है। और तू बदनाम। हाँ साहब जी बादाम बोल रहा था, बादाम। और सुना है मिठाई में बादाम डालते हैं। हाँ मंगीला खाई है पिंकी जी ने, बहुत टेस्टी होता है। अच्छा मोरी गेट वाले गुप्ता जी की मिठाई। अरे तो पिंकी जी से ना कंट्रोल होगा अब। देसी घी दिया। छड़क भैया एक मिनट मेरी बात सुन। अरे ले आओ। गुप्ता जी ने अपना लौंडे को भेज दिया अपनी तारीफ सुनने के लिए। अरे मेरा बच्चे देख यार मेरे कैसे झूम रहा है, तेरी मिठाई खा के लो। वीडियो बना ले मेरा भैया तू। हाँ अरे मैं वीडियो बनाऊंगा, टिकट कट जाएगा इनका। हाँ टिकट। मेरे पापा बता रहे थे कि मिठाई कोई मत खाइयो। क्या? हाँ अरे वो हमारा आदमी है ना, उसने मिठाई के अंदर गलती से उसके हाथ से वो चूहे मारने की दवाई है ना, वो मावे में गिर गई थी। इसीलिए जिस जिसको भी पापा ने डब्बा दिया ना, उन सबको मैं बताता फिर रहा हूँ कि मिठाई मत खाना। हाँ नहीं तो टिकट कट जाएगा। समझ लेना। हाँ भाई समझ लेना, कोई मत खाना मिठाई। चले दुकान बंद कर लूं? अरे पहले जा, मैं देख रहा हूँ दुकान। जा। बचपन से इलायची जी। भाई मेरे प्यार के जलती हुई मशाल को उस प्यार के दुश्मन पुष्पेंद्र ने भूख मार के बुझा दिया यार। पुष्पेंद्र की तो ऐसे की तेरी पुष्पेंद्र बात तेरी पुष्पेंद्र। अरे क्या पुष्पेंद्र? भाई यहाँ नहीं है वो,
तो दारू पी लो। मैं जो है भाई, मैं इलायची जी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। तू 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 करता है? मैं क्यों इलायची जी से प्यार करूंगा? मारूंगा सुनीता जी से। सुनीता जी से करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, जिसे जो करना कर ले। बंधु कौन है बे? पार्थ कौन है बे यहाँ पे? अबे यार तू समझ नहीं पाएगा यार। इलायची जी हमारी जिंदगी में नहीं है, ये सोच के ही यार मैं मर जाऊंगा यार। कैसे भुलाऊं मैं इलायची जी को? भाई तू नहीं भूल पाएगा, तू भूल ही नहीं पाएगा यार। अरे जब हमारे और सुनीता जी के बच्चे तुझसे बोलेंगे अंकल अंकल, अंग्रेजी में बोलेंगे अंकल अंकल अंकल, आप अभी तक छड़े हो, ऐसे ही पड़े हो, तब तुझे याद आएगी इलायची जी की। तब याद आएगी तुझे इलायची जी की, तू भूल नहीं पाएगा यार। मैंने सोच लिया, मैं इलायची जी के विदाई से पहले मैं खुद हो जाऊंगा, विदा हो जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ना तू मर ना सकता। I will do it. Yes. तू भी कुछ नहीं होगा भाई। तू अगर विदा हो भी गया साले, तू मर के भी मुझे चिपटेगा, तेरी आत्मा मुझे चिपटेगी। अरे यार लंगोटिया यार हूँ तेरा। कौन लंगोटिया यार? भाई छोड़ दुनियादारी यार, सब दुनियादारी छोड़, दारू पी, दबा के दारू पी। दारू अंदर गम बाहर, दारू अंदर गम बाहर, गम बाहर, दारू। इलायची जी हमें छोड़ के चले, आपने हमारी बुरी तरह से लगा दी यार। हम क्या करें हम जिंदगी में? पंचम रो मत, तू रोएगा ना तो मैं भी रोऊंगा। तू साला जो पुष्पेंद्र मिल जाए इसका साले का पू अलग कर देंगे, दर अलग कर देंगे। साला पटक के मारा पुष्पेंद्र, बाहर निकल तेरी पुष्पेंद्र साले। इलायची जी हमारी जिंदगी खराब हो गई, हम बर्बाद हो गए। मेरे तो भागे फूट गए। तू फायर ब्रिगेड वालों के यहाँ नौकरी क्यों ना कर लेती? क्यों? अरे कहीं आग बुझाते बुझाते उनका पानी खत्म हो गया तो कम से कम तेरी आंखों से कनेक्शन ले लेंगे। बहुत पानी भरा है तेरी आंखों में। अरे यार पापा, हाँ। आपको ऐसे अकेले बैठ के मुस्कुराते हुए देख के घबरा गई बेचारी, और कुछ नहीं है। कुछ ना, बस मैं इलायची तेरे ही बारे में सोच रहा था कि जो गिलहरी मेरे आंगन में ऐसे फुदकती रहती है वो कुछ ही दिनों के बाद इस घर से चली जाएगी। अरे कौन कहाँ जा रहा है? अरे जीता रहे, सामान तो ले। अरे जीती रहे। आ जाओ माँ, इधर आइए। आ जाओ। अरे अम्मा तू तीरथ से वापस आ गई? हाँ, जाना तो बहुत जगह चाहती थी, फिर सोचा 4 दिन की जिंदगी बची है, अपने बच्चों को थप्पड़ मारते, उनके गाल खींचते, उन्हें ताना देते बिताऊं। हैं? भगवान का क्या है, ऊपर जाके तो उससे मिलना ही है। ताने तो सारे मेरे हिस्से में आने वाले। मोर, हाँ तूने बताया नहीं कौन कहाँ जा रहा है? अरे अम्मा तू बिल्कुल सही वक्त पे आई है। वो क्या है कि इलायची का रिश्ता पक्का हो गया है। अब कल जो है हम लड़के वाले, मेरा मतलब है वो पुष्पेंद्र लड़के का नाम है,
उसके घर जाने वाले हैं, देख के आए घर परिवार, है ना। वैसे सब कुछ तय है अम्मा। जरा पास तो आ। तेरी यही आदत खराब है, हर बात में जल्दबाजी करता है। पैदा भी 7वें महीने में हो गया था। अरे बच्ची की उम्र ही क्या है? हाँ दादी, मुझे टॉफी खानी है। अरे अम्मा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? देखो, अगर सही वक्त पे सही उम्र पे इसकी शादी हो जाती ना, तो अब तक इसके बच्चों के गाल सहला रही होती तुम। अच्छा ये बता, कहीं लड़की की सास खराब निकली तो? शाबाश दादी, बचा लो मुझे, तुड़वा दो ये रिश्ता। मैं आपको 125 रुपए के समोसे खिलवाऊंगी। अरे अम्मा, सास खराब भी निकले तो भी कुछ ना कर पाएगी। ऊपर चली गई है। अब ऊपर से आकर नीचे इसकी सब्जी का नमक तो चखने वाली है ना। और कोई ननन टेढ़ी एड़ी निकली तो? ना टेढ़ी हो या सीधी, इकलौता बेटा है अपने घर का। अच्छा हाँ, तूने सब पता किया? हाँ। कहीं लड़का पीता वीता तो नहीं है? पीता तो बहुत है। क्या? अरे मतलब शराब वराब ना पीता है, वो गन्ने का जूस पीता है। उसके घर का एक आदमी है जो गन्ने के जूस का ठेला लगाता है, वही जाकर पीता है खूब। अच्छा अच्छा, चाल चलन का सब ठीक है? उसकी मुझे फिक्र ना है। देखो अम्मा, तुम्हारी पोती जो है इंसान ना है, हथौड़ा हथौड़ा। तो पीट गए एकदम सही कर देगी उसे। यानी सब कुछ ठीक ठाक है, हैं? ओह गॉड, दादी भी इस रिश्ते में कोई टंटा नहीं कर पाई। मुझे तो ऑलरेडी शादी की शहनाई बजते हुए सुनाई दे रही है। लेकिन इलायची का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू ब्याह से खुश तो है? अरे खुश क्यों ना होगी अम्मा, वो तो थोड़ी बहुत शर्म बाकी है, वरना अभी आंगन में गुलाटी मार रही होती। अब मेरी इलायची को तो पता है कि जहां इसके पापा की मर्जी वहीं इसकी डोली सज के जाएगी। अम्मा कुछ खाने के लिए लाओ? रहने दे, मुझे पता था कि इस वक्त अगर मैं तुझे कुछ पकाने के लिए कहूंगी ना, तो तेरी नानी का देहांत हो जाएगा। इसीलिए मैं सब खा पी कर आई हूं। बस अब तो बस सोना है। अम्मा, मैं ये कह रहा था कि मतलब इलायची के विदा होने में अभी 4 दिन बचे हैं, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि 4 दिन जो है वो इलायची हमारे कमरे में सोए और तुम जो है इलायची के कमरे में सो जाओ। मोर, हाँ तेरा पास तो? हाँ हाँ। अरे 4 दिन तो मेरी जिंदगी के बचे हैं। अरे इसे तो मुहूर्त निकाल के विदा करना है। बहू, मेरा सामान इलायची के कमरे में रख दे। हाँ। देख संभाल के, गिरे नहीं। हाँ। सिर्फ वही ना है सामान? यही है। मतलब की चीज ले जा रही है। हाँ बटवा, पैसे ना निकाल ले बस। वैसे है सीधी बहुत। तेरे लिए तो सब सीधा ही है। टेढ़ी है? टेढ़ा है टेढ़ा। अरे टेढ़ी अब करो। मर गई लू, ये सब मिलके तेरी जिंदगी में शादी का टंटा लगवा के रहेंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।